ओम शांति। आज हम सुनेंगे 16 तारीख की 16/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता में रोज देखना चाहिए? उत्तर है योग और चलन। योग और चलन का पोता में रोज देखो, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना शिव बाबा को याद करते हैं? अपना समय किसी प्रकार सफल करते हैं? दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, आत्माएं, हे आत्माएं। प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है, बाप के साथ कितना योग अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं, बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होगे। बाबा ने कहा है, मेरे को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ, बाबा स्वयं भगवान की गारंटी है, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे, हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई है, बाबा कहते हैं, ऐसे भी कई है जो सारे दिन में 15 मिनट भी योग में नहीं रहते। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है? माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है? कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। सारा दिन देहधारी से बातें, देहधारियों की यादें हैं, तो समझ लेना पाप कर्म खूब है, जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ेंगे या नहीं। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं तो पास भी नहीं होंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाबा डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी उच्च पद पा न सके। सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम कितना शिव बाबा को याद करते हैं, हम क्या करते हैं? यह तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है।
पुरुषार्थ करते ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाबा के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो गए। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डी सर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। समझे। कल भी बाबा ने कहा था, नाम रूप में फंस कर गांधर्वी विवाह करते हैं और बाप की निंदा कराते हैं। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं दो, एक बाबा की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिकरात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है, शिव बाबा को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। इन बातों को दुनिया वाले नहीं समझ सकते। पहली मुख्य बात है ही बाबा को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई न कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाओ। सेवा करने से भी बाबा की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाबा ने समझाया, तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग से ही तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। बाबा कहते झूठ बोलना, शैतानी करना, घर फिटाना, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना, ये धूतीपना है, नुकसान करता है। खुद ही नुकसान करते, व्यर्थ बातों में जाते। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं ना। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए, बड़ा नुकसान करते हैं। तो फिर उन्हों की बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही, बाबा कहते ज्ञान की बातें ही करनी है। ज्ञान की बातें ही एक दूसरे से करनी है। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसी को समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल आते रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए।
तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्र को पूजते रहते, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, आइडियल वर्शिप माना मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते, भिन्न भिन्न प्रकार के होते, कोई तो समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं आते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है, झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो, कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़ेगा। जो कुछ मत मिलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाबा कितना समझाते हैं, श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत पर झट बुद्धि में आ जाती है। रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बस अब तो हम गए हैं। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहां तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी है। यह रौरव नरक है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते तब तो पुकारते हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करें। समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे यह किसी को पता नहीं। तो भक्ति का फल क्या है, ज्ञान, और ज्ञान से क्या होती है, सद्गति। बाबा कहते गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के है। पहली मुख्य बात ये गीता में भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परंतु बाबा कहते मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर रहते हैं। बाबा कहते ज्ञान से 3 कोस दूर भागते। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। अब पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश होना है। परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाबा का डायरेक्शन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। माया फिर कहती है हियर नो, बाबा की बात है। माया कहती है बाबा की बातें मत सुनो, मुरली नहीं सुनो, है ना। तो मुरली बाबा के घर तक आने ही नहीं देती। और माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाबा कहते मामे कम याद करो और फिर नाफरमान बरदार बन कहते हैं
हमको फलाने की याद आती है, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल छी छी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाबा को और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाबा कहते अपने अंदर में देखो। नारद का भी मिसाल है ना, तो बाबा भी कहते अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं, याद से ही तो पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है, करना ही है, और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? शिव बाबा। परम पिता परमात्मा बिंदी, तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? तो बोलो हाँ, शिव बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी बनता है स्वदर्शन चक्रधारी। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। शिव बाबा तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता शिव बाबा ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसी को पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। तो जानते हैं हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं? खुद तो पुनः जन्म लेते नहीं हैं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहराना। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते, क्योंकि पतित पावन तो वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावन हार है ना। तुम भी सीखो, सिखलाओ। बाबा पढ़ाते हैं, फिर कहते औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप करते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य है, अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे, बाबा कहते तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिले हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। बाबा कहते रोज मुरली पढ़ेंगे तो पॉइंट्स बुद्धि में मंथन होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधे लिया है, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती है। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो। हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत तो नहीं रहनी चाहिए।
मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो, हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते ये करो, परंतु कह देते परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा, माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर चलना है। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो। बाबा कहते हैं जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रोय बाबा कहते रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाई है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त कर। क्या कहते हैं स्लोगन में, रियल गोल्ड में, जो रियल गोल्ड आत्मा है उसमें मेरेपन की ही अलाई है। मेरापन वही अलाई है, तो हमें मेरेपन को समाप्त करना है। जो रियल गोल्ड बनना है तो रियल गोल्ड में ये मेरापन नहीं होना चाहिए, वही अलाई है। जैसे सोने में खाद पड़ जाती है वैसे मेरेपन की रियल गोल्ड आत्मा में खाद पड़ जाती है, जो वैल्यू को कम कर देती है। इसीलिए रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाई है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वाले को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला परम पिता परमात्मा अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए यहाँ आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो। शिव बाबा मेरा साथी है, साथ है तो सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।